अगर मैं ममता बनर्जी की बात करता हूं तो पॉलिटिक्स में उनकी इमेज काफी साफ सुथरी है और लाइक बंगाल में लोग कहते हैं उनकी पूजा करी जाती है। क्या आपने स्टेट गवर्नमेंट में जाके बात अप्रोच किया किसी को? आपको पता नहीं किसने बोल दिया कि साफ सुथरी इमेज है। शारदा घोटाला देखो, चिट फंड घोटाला वगैरह तो काफी आपने। She has been running Bengal from last couple of it's been 10-15 years she's been running. Not 15 years, I guess. I mean, whatever it is. 10 years, I guess. Whatever it is, she is the most terrorized CM. We Gorkhali people think. आपने स्टेट गवर्नमेंट से बात करी अपने? स्टेट गवर्नमेंट से क्यों बात करना? गोरखालैंड क्रिएशन के लिए तो वो लोग बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही मानते नहीं है। भाषा इम्पोजिशन के लिए हम उनके साथ बात करना चाह रहे थे, पर उन्होंने वहाँ पे सीआरपीएफ वो कर दिया, सेंट्रल आर्म फोर्सेज वगैरह वहाँ पे लगा दिया और एक दूसरे में बैटल हो गया वहाँ पे रिटालिएट। अगर आपके फोर्स, अगर आप मेरे ऊपर कुछ चीज थोपोगे तो मैं बोलूंगी ना, डेमोक्रेटिकली राइट है ना। यस, ऑफ कोर्स। फाइट कर रहे थे उनके साथ में, पर उन्होंने हमारे ऊपर आर्मी डिप्लॉयड कर दिया। उसके बाद मतलब उन्होंने, उनके आर्मी ने कुछ पिटाई उटाई शुरू कर दिया, सब कुछ उन्होंने शुरू किया। रिटालिएट करने के बाद में बोलता है कि ये लोग टेररिस्ट है, इन्होंने फाइट शुरू किया। अब इसीलिए हमने जब भाषा के इम्पोजिशन के लिए लड़ाई कर रहे थे, आर्मी उन्होंने भेजा, उन्होंने हमारे ऊपर एट्रोसिटीज किया, हमारे टीवी चैनल्स बंद कर दिया है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट डेटा वगैरह, इंटरनेट भी जियो वगैरह बंद कर दिया है। तो ये तो मतलब ये तो क्या है? ये अगर टेररिज्म नहीं है, वो खुद ही टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट कर रहे हैं। हमारे भाषा जो नेपाली भाषा है, देवनागरी स्क्रिप्ट से लिखा जाता है। 1961 में बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज बना है। हिंदुस्तान के 8th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 351 के अकॉर्डिंग हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एनलिस्टेड है हमारे लैंग्वेज। तो हमारे लैंग्वेज पे ऊपर इतना बड़ा हमें मान्यता मिला, तो कहीं से तो मिला, ये टेररिस्ट का कोड वर्ड तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बंगाल का एक दूसरा रूप दार्जिलिंग में वो बसाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दे हैव बीन डूइंग दिस, पहले से ही करते हैं। हमारा ये जो गोरखालैंड डिमांड है 107 साल से, 1907 से हुआ है, 1907 से है। आजकल आज के डेट में 110 इयर्स हुआ है। तो जब भी हमने गोरखालैंड का डिमांड किया, उन्होंने हमें कुचला। अभी मीडिया का इतना एक्सप्लोर्ड है वहाँ पे, इंटरनेशनल सोशल मीडिया के थ्रू से हमारा वहाँ पे मांगे दिख रहा है, डिमांड दिख रहा है। तो उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि ये लोग तो टेररिस्ट है। अगर हम टेररिस्ट है, आपको पता नहीं था? आपके राज्य है बंगाल, नॉर्थ बंगाल में, हम दार्जिलिंग में गोरखा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आपको पता नहीं था वहाँ पे टेररिस्ट लोग है? तो हमारा सीएम आप कैसे बने? पहले तो आपको जेल में होना चाहिए ना अगर वहाँ पे टेररिस्ट है। और दूसरी चीज, आप अननेसेसरी अनवारंटेड रेड्स कर रहे हो और बोल रहे हैं कि तुम्हारे नेता के घर में चाकू छुरी मिला, बॉम्ब मिला। क्या मिला? फावड़े? क्या मिला? सिक्कल? क्या मिला आपको? कुछ बोज एंड एरो जो स्कूल स्पोर्ट्स के लिए होता है। वो एक बड़ा सा स्कूल है, जो हमारे लीडर है बिमल गुरुंग, उसके घर के पास एक स्कूल है, उन्होंने अपना स्कूल बना रखा है, जो गरीब बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स के लिए कुछ आर्चरीज के लिए लाए हुए थे सामान, उसको दिखा दिया। कहता कि वो जो कट्टा, देसी कट्टा होगा, एक मिला है। कहता कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिला है। अगर नेशनल मीडिया एक देसी कट्टा को, अगर मतलब कुछ भी वो एयरगन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइप को बोलता है। कुछ कैश मिला है, अगर आपका कैश कहाँ है? अब तो आपके पास वो शारदा घोटाला का पैसा तो आपके पास होगा, चिट फंड का पैसा तो आपके पास होगा। इतने सारे, जब बंगाल के लोग आपको इस बेस पे कहता है कि हमारा सीएम बहुत अच्छा है, इस बेस पे कहता है कि उनकी वो सेंटिमेंट से, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है। वो माँ माटी मानुष, दैट मीन्स আমরা बंगाली भालो, আমি ভালো, আমার सभी कुछ भालो, माँ माटी मानुष के सेंटिमेंट से खेलते हैं। शी इज बैंकक्रप्ट एंड दार्जिलिंग के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर 5% जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बांग्लादेश से टीएमसी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, बिकॉज शी वांट्स टू फाइट विद द मोदी गवर्नमेंट। वहाँ पे मोदी सरकार को वहाँ पे आने नहीं देने के लिए रातों रात वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा के वहाँ पे वोट जिताते हैं रातों रात। उस पे सीबीआई भी लगाओ ना, उसको खोलो, उसको देश के पत्ता वहाँ से खोलो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करे, आपका आईबीडीआई भी लगाओ। हम लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो रातों रात राशन कार्ड देके सब देके आप वहाँ पे वो, दिस इज अ नेशनल थ्रेट एंड वी गोरखास आर नॉट अ नेशनल थ्रेट, वी आर सेफगार्डिंग द कंट्री। एंड टू द मीडिया also we want to say, before saying anything against or in favor of any community, go through the historical background of Gorkha community. We Gorkha people in that area have come with the land before the creation of the Hindustan, before the geographical, before the partition, before the independence. We were there and Britishers ने जब बंगाल में वहाँ पे उनका कैपिटल था। आप मुझे एक बात बताइए ना, ये लोग इतना सेल्फिश है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने घुसाया था हिंदुस्तान में? बंगाल ने घुसाया था, बे ऑफ बंगाल से घुसाया था ना ईस्ट इंडिया कंपनी। कितना बड़ा नेशनल थ्रेट बना। अभी भी वो लोग बंगाल से, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन घुसा रहा है, वो भी नेशनल थ्रेट है। क्या पता कल के डेट में कुछ भी प्लान कर सकता है। और
Now you guys are fighting actually. So after this, what will be your efforts towards the central government, towards the state? We are not going to stop because we were fighting democratically. गोरखालैंड के लिए तो हमारा तभी भी आवाज था, अभी भी आवाज थे, है कर रहे थे, which was in a very peaceful manner. पर उन्होंने आके जब भाषा पे उनको ये लगा, बेसिकली आपको मैं क्लियर फंडा बताती हूँ, दार्जिलिंग में उन्होंने कुछ सीटें जिताई सिविक पोल्स में. अगर हम अनडेमोक्रेटिक होते, हम हुलिगन्स टेररिस्ट होते, उनको आने देते, वहाँ को फाइट करने देते, हम नहीं देते ना. उनको वहाँ पे इलेक्शन फाइट किया, सीट्स जीता इन्होंने, कपल ऑफ सीट्स. उसके बाद उन्हें सोचा कि मैं तो महारानी हूँ, तो अब मैं फोर्सफुली कुछ भी कर सकती हूँ. उन्होंने लैंग्वेज इंपोज कर दिया. पहले तो उन्होंने दार्जिलिंग में डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कर दिया. ठीक है, हम बहुत खुश है, अच्छा काम किया, अच्छा को अच्छा भी बोलने करते हैं. मिरिक को सब डिवीजन घोषित किया, अच्छी बात है, कर लिया. अब उन्होंने डेवलपमेंट बोर्ड्स वगैरह दिया कि मतलब जो भी चीज, आई मीन वी डू नॉट थिंक इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जो लोग, जो व्यक्ति जन ट्राइबल हुए भी नहीं है, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड आप उसको दे रहे हो, तो आप खरीद ही रहे हो ना उसको. तो हम लोग कोई लेने वाला ले रहे नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग. जब हमारा भाषा इम्पोजिशन जबरदस्ती हमारे ऊपर किया, तो हम लोग आउटबर्स्ट हो गए, हम लोग एकदम बाहर निकल गए कि पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए. उसके बाद जो कहानी ये हो रहा है, अब हम बिल्कुल ही नहीं रोकेंगे, हम लोग बिल्कुल गोरखालैंड के लिए फाइट करेंगे. जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. एंड I will, guys, see, this is actually people are sitting on protest because they're losing their ground, they're losing their faith, they're losing their, humanity, what they have been living from last maybe 100 years, I can say. I would request you, God, 107 years is our Gorkhaland demand, and we are living there since the inception, since the ages. भारत का इतिहास जानता है कि गोरखा बॉयज का नाम कब से चलता आ रहा है, और ये लोग हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. So I would request you guys, please come forward and support for them so that they will have whatever they want from the government, state government and central government. I am Ajit Sharma from India Fire News, and I am covering this story, and we will show it. Thank you so much.